అయోధ్యలో కొలువుదీరిన బాలరాముడికి ఉన్న ప్రధాన ఆకర్షణల్లో ఆభరణాలు ఒకటి. కృష్ణశిలతో తయారు చేసిన బాలరాముడి విగ్రహంపై బంగారు ఆభరణాలు ధగధగా మెరుస్తున్నాయి. అయితే ఈ ఆభరణాలను తయారు చేయడానికి తమకు చాలా తక్కువ సమయం మిగిలిందని రూపకర్త యతీంద్ర మిశ్రా చెబుతున్నారు. అరుణ్ యోగిరాజు తయారు చేసిన విగ్రహాన్ని రామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ ఎంపిక చేసిన తర్వాత తమకు 15 నుంచి 16 రోజుల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉందన్నారు. ఇంత తక్కువ సమయంలో బంగారం, వజ్రాలు, మాణిక్యాలు వాడి రాముడి ఆభరణాలు తయారు చేశామని వెల్లడించారు. इसके लिए मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि श्री रामलला की सेवा के लिए मुझे एक मौका दिया गया और इसके लिए विशेष रूप से ट्रस्ट के सचिव महासचिव श्री चंपत राय जी का धन्यवाद करता हूँ। और भगवान की शास्त्र सम्मत किस तरह से उनको आभूषण पहनाया जाए, उनका अलंकार हो, इसकी जिम्मेदारी दी गई। और कम समय था क्योंकि अरुण योगीराज जी की प्रतिमा जब चयनित की गई उसके बीच और सारे काम पूरा होने के बीच में मात्र 15-16 दिन का समय था। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से उसके लिए काम किया गया। अध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और दक्षिण में प्रचलित यामुनाचार्य जी के आलवंदार स्तोत्र जो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, भगवान वेंकटेश की आराधना में हमेशा पढ़ा जाता है, उसमें से भगवान विष्णु के स्वरूप, राम के स्वरूप को लेकर के जिस तरह के आभूषण की परिकल्पना की गई है उसका प्रयोग किया गया। ఆభరణాల తయారీకి ఆధ్యాత్మ రామాయణం, శ్రీమద్ వాల్మీకి రామాయణం, రామచరిత్ మానస్, యమునాచార్య అలవందర్ స్తోత్ర తదితర గ్రంథాలు పరిశీలించామని యతీంద్ర మిశ్రా వెల్లడించారు. మొత్తం 132 మంది కళాకారులు ఆభరణాల తయారీలో పాలు పంచుకున్నారన్నారు. ప్రతి ఆభరణాన్ని మాణిక్యాలు, పచ్చలు, వజ్రాలు, బంగారం కలయికతో తయారు చేశామన్నారు. ఆభరణాలను ఏ రోజుకు ఆ రోజు చెక్ చేసుకుని వాటిని మళ్ళీ ట్రస్టుకు చూపించేవాళ్లమని అన్నారు. అలా కేవలం 15 రోజుల్లోనే ఆభరణాలన్నింటినీ తయారు చేసి ప్రాణప్రతిష్ఠ కోసం ట్రస్టుకు అందజేశామని చెప్పారు. इसके लिए हर सहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स ने अपना सहयोग दिया। उन्होंने बड़ी मेहनत से 132 कलाकारों के टीम के साथ ये काम किया। रोज़ डिज़ाइन बन के आते थे, हम लोग उसमें से चयन करते थे, फिर ट्रस्ट में दिखाया जाता था। दक्षिण के और उत्तर भारत के श्रेष्ठ जो रामकथा मर्मज्ञ हैं, संत हैं, गोविंद देव जी गिरी जी महाराज हैं, उन सब से राय लेते हुए चंपत राय जी की देखरेख में ये संपन्न हुआ। और फिर किस तरह से भगवान का मुकुट किरीट होगा, किस तरह से उनके गले में कौस्तुभ मणि धारण कराई जाएगी, किस तरह से भगवान के मुकुट में सूर्यदेव विराजेंगे क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं। फिर आगे किस तरह से पदिक पहनाया जाएगा, गले और नाभि के बीच में जो एक बड़ा हार पहनाया जाता है, मुद्रिकाएं कैसी होंगी, मोती की लड़ियाँ कैसे लगेंगी, उनके कांची कमरधनी कैसे पहनाई जाएगी, पैर में पैजनियाँ होगी, स्वर्ण का धनुष होगा, तीर होगा। और चूँकि बालक रूप में सुशोभित हैं भगवान राम, तो उनके खेलने के खिलौने होंगे। तो हाथी, घोड़ा, ऊँट, लट्टू, झुनझुना और खिलौना गाड़ी ये बनवाई गई। भगवान का छत्र निर्मित कराया गया। भगवान के एक एक आभूषण की डिटेलिंग की गई और उसको माणिक्य से, पन्ना से, हीरे से, मोतियों से और स्वर्ण से निर्मित किया गया। वैजयंती माल बनाया गया। वैजयंती माल जो विजय का माल है, बड़ा स्वर्ण का था। उसमें 5 प्रकार के फूल लगाए गए जो भगवान राम को प्रिय हैं। उसमें चंपा, कमल, कुंद, पारिजात और तुलसी दल था। तो इस तरह से इन आभूषणों की परिकल्पना की गई और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भगवान धारण कर करके उसे पूरा देश पसंद कर रहा है। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि श्री राम की महिमा है, उनकी भव्यता है, उनको एक साधारण फूल की माला भी पहना दी जाए तो वो उतने ही दिव्य लगेंगे जितना कि वो इन आभूषणों के साथ लग रहे हैं।